ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत सर्वं तस्मै श्री गुरवे नमः। आज श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी है, इतवार भी है। बस श्रावण संपन्न होने जा रहा है, कुछ दिन बाकी रह गए। पूर्णिमा आने वाली है, उसके बाद दूसरा महीना 4 महीनों का शुरू होगा। मैं सबको आज एकादशी का, पुत्र एकादशी का शुभकामनाएं देता हूँ। प्रेमियों, आज पुत्रदा एकादशी, पवित्र एकादशी को हो पुत्रदा एकादशी। क्यों? आज बच्चों के लिए, भविष्य के लिए। भविष्य बच्चे का मतलब आज उनके लिए जितना प्रार्थना हम करेंगे, सब बच्चों को सद्बुद्धि मिले। बस सद्बुद्धि के साथ ही बच्चे आगे बढ़ेंगे, भविष्य भी हमारा सुरक्षित रहेगा। और कल जो आशा आज हम करते हैं, भारत महान होगा, विश्व गुरु होगा, वो सत्य तब होगा जब हम आज यही प्रार्थना करें, हर बच्चे में सद्बुद्धि का प्रकाश हो। मैं आज आपको फिर एक बार पुत्रदा एकादशी, अब सार एक को आज, क्योंकि पुत्रदा, हम सब पुत्र ही हैं। पहले हम दूसरों को नहीं, हम सब पुत्र ही हैं। ईश्वर के पुत्र, भगवान के पुत्र, फिर उसके बाद माता पिता के पुत्र, और फिर हमारे पुत्र। लेकिन जब हम इस बात पर गौर करेंगे, ये सनख आख्स कति जाख्स कस जावी चकुस माल औलाद मशी जीत मशी बेहार मशी इतन दम जाय करक इतन पनुन भगवान श्री कृष्ण नारायण मशी इतन यत अश्क सोजस जिर बमुश्तार मशी। केवल भगवान नाम सुमरन कभी मत बोलना, ये माया यही तमाशा है। इसमें जिसने अपने प्रभु को अपने सुमरन में रखा, वो कभी माया के गुलाम नहीं बनता। इसलिए आज पुत्रदा एकादशी, हम एक को, हम पुत्र ही है। और जो हमारे आगे हो रहे हैं, आने वाले हैं, सबको सतबुद्धि मिले, सबको सतबुद्धि मिले, ताकि इस संसार में विनाश से बचाया जाएगा, संसार को शांति का राह दिखाया जाएगा। श्रावण का मतलब ही श्रवण करो, श्रद्धा और वैराग्य से, श्रद्धा और विश्वास से। श्रवण क्या करना है? जो मैं हूं, मैं कौन हूं, उसी को समझना है, उसी को जानना है। भगवत गीता, कोई भी ग्रंथ को हो, उसका यही सार है, अपने आप को जानो। इसीलिए आज एकादशी है। एकाग्र मन करो, मन को पवित्र रखो, मन को शुद्ध रखो। पवित्र को मतलब शुद्ध का सिर पर बनाओ, पवित्र अंग्रेजी बनो, प्योरिटी। जितना पवित्र मन होगा, उतना ही खुशी होगी, उतना ही तुम्हारा मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। याद कर, आज मैंने कहा ना, आज यहाँ आते ही मेरा तबीयत ठीक नहीं रहा। मेरा गला आज थोड़ा बात करने का इसमें नहीं है सामर्थ्य, तो मैं जितना कोशिश करूंगा, जितना शीघ्र समय में आप तक सत्संग करूंगा। मन को खुश रखना है, क्योंकि भगवान यही कहता है, जब तुम प्रसन्न हो रहोगे तब मेरे पास आओगे, जब तुम दुखी हो जाओगे तो कभी मेरा दर्शन नहीं पाओगे।
इसलिए पहली हमारा यही तो क्वालिफिकेशन है हमारे इस मन का, जितना ये शांत होगा, जितना ये प्रसन्न होगा, उतना उतना ही ये आगे अपने लक्ष्य तक जाएगा। प्रेमियों, अब मन को खुश करना है, एक मन को प्रसन्न रखना है, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। अगर ईश्वर से मिलना है, अगर ईश्वर से आपको अपना ईश्वर का दर्शन करना है, वो अपना स्वरूप है, बाद में देखे, लेकिन वो तब मिलेगा जब तुम शांत, तुम्हारा प्रसन्न मन हो। जीवन यात्रा में तुम हमेशा एक बात याद रखना, जीवन में जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। इसके लिए याद करना, फासले कम करो, कामनाओं को अंकुश लगाओ, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। कभी दो दिलों को तोड़ने की कोशिश मत करना, जोड़ने की कोशिश करो, तब तेरा पवित्रता मैं देखूंगा। यही भगवान हमें आदेश देता है। लेकिन ये मन खुश कैसे रहेगा? ये कहीं मार्केट में मिलने वाला नहीं है, कहीं जाएंगे तो वहां से लाएंगे। कश्मीरी में कहता हूं ना मैं आपको बार बार, खुश रोज खुशहाल रोज चुनकुन कुन मोल हमो। ध्यान लगाना, बार बार मैं आपसे कहता था, खुश रोज खुशहाल रोज चुनकुन कुन मोल हमो। अति बीत से निशन ये आज वोजनावन तगी, बस रच का रख म्यान कथन ये मेन कथ प्रजनाव। आज एक अगर मेन कथ क्या, मैं व्रतों में एकादशी व्रत में हूँ, तुम अभी भी एकादशी व्रत को समझते नहीं हो। मैं का अगर मन करने के लिए एकादशी व्रत क्यों मैंने कहा, क्योंकि तेरे मन को पवित्र करता है, मन को प्रसन्न रखता है, मन को आगे शक्ति लक्ष्य तरफ ले जाता है। इसीलिए एकाग्र मन करने के लिए हमें मन को पवित्र करता है, क्योंकि जितना मलिन हो, जो 15-15 दिन के बाद एकादशी आती है, जितना ये मन माया से मलिन हो जाता है, म्योन म्योन म्योन, फिर म्योन करते करते चिंताओं में डूब जाता है, ईर्ष्या में डूब जाता है, अलग गलत विचारों में डूब जाता है। अगर विचार गलत किए तो माया का ही सारा प्रकोप होता है। जब इसकी पवित्रता आएगी, जब इसका मन में वो प्योरिटी आएगी, मन में वो शूज बनेगा, तो फिर ये कभी वो सोचेगा नहीं, ये वही सोचेगा जो ईश्वर इसको कहता है, जो असली मन, जो असली इसके साथ रहता है। इसके लिए आज ये समझना पड़ेगा एकादशी का मतलब क्या है। एकाग्र मन करो, मन को पवित्र रखो, जिंदगी में मुस्कुराते रहोगे, और जो लक्ष्य तुम्हारा है वो जरूर लक्ष्य भी तुमको मिलेगा। अब इसलिए आज एकादशी है, वो किसके लिए भी, पुत्रों के लिए, क्योंकि मैंने यही कहा हम सब पुत्र ही हैं। हम, क्योंकि मेरा पुत्र है, उसका पुत्र है, ये पुत्र है, क्योंकि हम सब पुत्र ही हैं, ईश्वर भगवान के, नारायण के पुत्र हैं। और फिर जो यहाँ पुत्र इस मायावी दुनिया में बनते, उनके लिए भी प्रार्थना करना है कि हम सबको आज सतबुद्धि का प्रकाश मिले। आज दान ये नहीं कि इनके जितना दान देंगे उनका नहीं, आज दान की जरूरत नहीं है, आज बुद्धि की जरूरत है। इसलिए जितना बुद्धि प्रकाशित हो, सद्बुद्धि हो, उतना उतना उनका लक्ष्य वो संसार का शांति के लिए काम करेंगे, नहीं तो यह संसार को नाश करने के लिए ही निकल पड़े। तो शुरू कार्य करते घर से ही करते हैं, जहाँ फिर वहाँ आगे जाकर उन्हीं को वर्ण शंकर कहते हैं, कि जो कभी भी संसार में उस भगवान की बातों का ध्यान नहीं देते। इसलिए प्यारे भक्तों, आज एकादशी है, एकाग्र मन करना है। इस एकाग्र मन को हमें एकादशी व्रत जरूर धारण करना चाहिए। एकादशी कथा जरूर सुने। अगर बच्चों के लिए इतना प्रेम है, इतने बच्चों के लिए दिन रात तड़पते हो, आज बच्चों के लिए इतना रात दिन, ठीक है, ये लगाव है, लेकिन अगर सच्चे मन से तुम इनको कुछ देना चाहते थे, आज एकादशी थी ना, क्या एक दिन के लिए उपवास नहीं रख सकते? क्या एक दिन के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते? इसलिए अगर आप इतना नहीं कर सकते, भगवान कहता है, इसीलिए तुम जो करते हो मिथ्याचारी बन जाते हो। कर्म इंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान मिथ्याचार स उच्यते। सब असली मक्कारी बन जाती है। इसलिए एकाग्र मन करना, एकादशी का मतलब ही मन को पवित्र बनाना, मन को खुश रखना, मन को परमात्मा की तरफ ले जाना,
ये एकादशी का मतलब है, एकादशी का आशीर्वाद है। अब दूसरी बात समझेंगे, एकादशी। अब एक का मतलब एक, एका मैं अपने भाव से कहता हूँ। दशी, दशा, दशा कौन सी दशा हमारी है आज? भाई आपकी दशा, अच्छी दशा कहाँ का दशा बनी है? दशा को हमें दिशा की तरफ मुड़ना है। जिस दशा में आज बैठे हैं हम, उस दशा को हम दिशा की तरफ मुड़ना है। जिस दिशा मेरा रास्ता है, मुझे वहीं निकलना है। जैसे जैसे हम घर से निकलते, अपने कमरे से निकलते, कहीं भी दफ्तर जाना है, कहीं जाना होगा, वो साथ में नहीं रहता। 10 किलोमीटर 15 किलो दूर भी कहीं रह चला, तुम कभी गाड़ी में जाते हो, पैदल जाते हो, बस में जाते हो, लेकिन मन में क्या बात है? मुझे दफ्तर, मुझे उस लक्ष्य तक जाना है। और उसी चीज़ को प्रयोग करते हो, उन्हीं चीज़ों को तो प्रयोग में लाते हो जो तुम्हें उसमें मदद करते हैं, जो लक्ष्य कर, जो वहाँ तक पहुँचने। मेरी बात ध्यान से सुनना। इसीलिए जो वो बात, अगर कोई कहेगा गाड़ी बस लगी है, अरे भाई मुझे जाना है, बस कोई भी बस जाएगी तो चलना है, नहीं कोई बस नहीं, कोई खास बस है जो तुम्हें उस लक्ष्य तरफ ले जाएगा। इस तरफ ऐसे जो भाव सद्बुद्धि वाले लोग होते हैं, वो समय पर अपने निशान पर, लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। बुद्धिहीन लोग ही सोचते हैं, भाई क्या बात करते हो, किसने कहा ये करना है, हम कि ऐसा भी कर सकते। इसीलिए ये लोग जो संसार के शास्त्र को मान्यता नहीं देकर अपने भाव से चलाना चाहते हैं, फिर सोचते हैं आज जो कुछ मिलता है, इसी कारण ये आज जो मिलता है ये कर्म फल का है, ये भी मिथ्या, ये भी एक दिन समाप्त होने वाला है। लेकिन जो चाहिए लक्ष्य, आवागमन मिटाओ भाई शोभारंभ, इस संसार के आवागमन से मुक्ति प्राप्त करना है। इसीलिए आपको एकादशी को एकाग्र करो, इस दशा को दिशा में चेंज कर दो। जब एकादशी व्रत करेंगे, इस दशा को जहां हम पड़े हैं, गिरे हैं, शोक में, चिंता में, इस दिशा देंगे ताकि इनसे मुक्त होकर आगे बढ़ेंगे। इसलिए प्रेमियों, आज जो एकादशी पुत्रदा एकादशी है, बच्चों के लिए सब चाहते हैं, भविष्य है, सबको चाहिए। आज अपने अपने बच्चों के लिए शुरू करो, बाद में दूसरों के लिए, सब के लिए ही प्रार्थना करो। संसार का शांति देने, कुछ करने के लिए, आनंद देने के लिए इनमें इतनी सद्बुद्धि ताकत दे ताकि माता पिता का नाम भी रोशन करेंगे। और माता पिता असली कौन हमारा? वही प्रभु जिसके हैं अंश हम, उसका नाम जब रोशन हो जाता है, उन्हीं के जितने महात्मा संत आप देखते हैं ना आप लोग, उन्होंने माता पिता का नाम रोशन किया, अपने प्रभु का नाम रोशन किया। आज हम उनके गुणगान करते हैं। जितना जिसने जितना जितना उसकी आशीर्वाद पाया, उतने उतने संत महात्माओं को भी तुम गुणगान देखते हो। इसलिए एक दूसरी बात है, दशा को दिशा में चेंज करो, एकादशी व्रत धारण करो। तीसरी बात है, एकाग्र मन करना है। एक है, लेकिन कहाँ से हमें दिशा का 10 में 0 और 1 बनता है। 0 यही, बार बार मैंने आपको बताया, ये 0 यही माया है और 1 आनंद है। 0 संसार है जिसमें हम कारोबार करते, बिजनेस करते, कारोबार करते, अपना कर्म फल भोगते हैं। अगर यही सारे हम भगवान को अर्पित करते जाएंगे कि हम कोई इसमें करने वाले नहीं हैं, फिर एकादशी हमें ज्ञान देती है, भगवान ये ग्रहण करता है और हमारे पास अपना आशीर्वाद देता है। आशीर्वाद क्या है? शांति, आनंद का। लेकिन जब हम वही 0 संसार का जो भी सामान अपने पास रखते हैं, मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं देता हूँ, मैं चलाता हूँ, और ये भगवान हम पर हंसता है, वो भी अपने पास रखता है, उसके बदले 10 गुना वापस भी देता है। ये संसार माया, वो नहीं, माया के खेल के चक्कर में फंस के हमने स्वयं अपने को फंसाया। इसलिए आज एकाग्र मन करना है। आज एकादशी है, दशी से हमें एकाग्र 11, आज 11 है, 1 और 1 दोनों तरफ आनंद ही आनंद है। एकादशी व्रत धारण करो, एकादशी का सत्संग करो, एकादशी के कीर्तन भजन करो, एकादशी के दिन शुद्ध भोजन करो। आज जितने होंगे, जितने बच्चे, जब माता पिता जो होटलों में, जहाँ भी कहीं कितने भी आज में
पुणे शहर में देखता हूँ, यहाँ सारा हर जगह होटल ही होटल बने, कोई घर में बनाता नहीं है, सारे वही चले जाते हैं। लेकिन आज एकादशी के दिन जब भी हम आप एक दिन फास्ट नहीं रख सकते, या एक दिन हम स्वयं पर अपने कंट्रोल नहीं कर सकते, किसके लिए? पुत्रों के लिए, बच्चों के लिए, जिनके लिए हम धन जमा करते हैं, 7 पीढ़ियों तक जमा रखते हैं, ये कमाएंगे, लेकिन जिनको देना है, आज कुमार जी कहता है उनको दे दो ना आशीर्वाद अपना। आज एक दिन का उपवास रखना था, एक दिन का आज आपको एकादशी की कथा सुननी थी, एकादशी में कुछ जागरण करना था, एकादशी के दिन आपको दान पुण्य करना, ताकि संसार माया कामनाओं से तो मुक्त हो जाओगे। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, दिल मिलाते रहो। जितने भी कामनाएं अंदर से उजागर हो जाएंगी, उन पर ज्ञान से ही अंकुश पड़ेगा। तुम कभी भिखारी नहीं बनोगे, तुम केवल दास बनकर भगवान का आनंदमय प्रकाश बनोगे। इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है इसमें। इसलिए प्रेमियों, घबराना नहीं, डरना नहीं। एकादशी का मतलब अगर मन को प्रसन्न रखो, मन को शांत रखो। मन को प्रसन्न रखने से ही अपने बच्चों को भी आशीर्वाद दो, उनकी भी कामनाएं बढ़े, उनको भी हमें कामना है, उनके भी हमारे क्यों माता पिता क्यों चिंतित रहते हैं, भाई कल बच्चों के लिए क्या होगा, कल ये क्या करेंगे। इसलिए आज का एकादशी के दिन विश्वास करो, भगवान पर सब कुछ छोड़ो, ये भगवान सब कुछ करने वाला है। इसलिए चिंता से मुक्त होकर एकादशी की व्रत धारण करो। एकादशी का आज फलहार का प्रसाद के रूप में ले लो, एकादशी कथा, इसलिए काम बनेगा। आज फिर मैं आपको, क्योंकि मेरा गला ठीक नहीं है, जोर जोर से कोशिश करता हूँ आप तक बात करने का। तो एकादशी का मतलब ही मन को एकाग्र करो, एकादशी का व्रत धारण करो। एकादशी के दिन अपने मन को इतना प्रसन्न रखो, इतना किसी का हसद ईर्ष्या वैर से मुक्त करो। आज के दिन किसी को कुछ ऐसे गलत विचारों से बचो। ये देखो कितनी शक्ति बनेगी। यही आज एकादशी का आशीर्वाद होगा। आओ शुरू करेंगे। श्रावण शुक्ल एकादशी का आज कथा करूंगा, क्योंकि ये गला जो अभी मैं बैठा था तो सुंदर सुना कि अर्जननाथ हांगलू, पूजनी आदरणी, जिनके साथ मेरा मुझे बहुत आशीर्वाद मिला, उनके कल उनका निर्वाण हुआ। आज उनका, इसलिए मैं 12 बजे तक वेट कर रहा था। 12 बजे उनका दाह संस्कार था। मैंने 12 बजे के बाद ही आज शुरू किया। आज मैं गीता सत्संग आश्रम की तरफ से, गीता सत्संग भवन की तरफ से, मंडली की तरफ से उनको मैं शत नमन करता हूँ, शत नमन करता हूँ। वो रमेश जी हांगलों के पिताश्री महाराज, मैं उस परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, उनको भी ऐसी शक्ति दे कि ये अचानक कोई चले जाना ये आसान बात नहीं होती है। भगवान से ये तो, लेकिन नियम भगवान का जो आता है उसको जाना होता है। इसलिए आज उस स्वर्गीय अर्जननाथ हांगलू जी महाराज के लिए हम सब प्रार्थना करें, उसको वैकुंठ धाम मिले, उसको शत नमन। और उस परिवार को, सारे परिवार को, हमारे में खास कर में जी जिन के साथ समाज जुड़ा हुआ है, उनको भी होश ताकत दे, ताकि इस समय उनका जो भी करते पालन बनता है, करते पालन करके अपना ऋण वो भी चुकाए। मैं फिर दोबारा उस हरजन, क्योंकि मुझे उनके साथ बहुत लगाव था, जब भी आता जाता था उनके पास, माता के पास बैठता था, तो उनको मैं फिर शत नमन करता हूँ। आओ पुत्रदा एकादशी की कथा में शुरू करूंगा, क्योंकि पुत्रदा का एकादशी आज है।
फिर पूर्णिमा आने वाली है, इसमें सब जानते हैं, उसमें रक्षाबंधन है, अमरनाथ यात्रा संपन्न हो जाएगी। वो अमरनाथ यात्रा जो श्रावण के महीने का मतलब मैंने कहा, अपनी स्वयं की यात्रा जो मूलाधार से सहस्त्रदल तक अपनी यात्रा करनी है, वो भी संपन्न, और फिर दूसरा महीना बहुत दूर हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, तो वो आने वाला है। और उसके बाद जन्माष्टमी 5222 का जन्मदिन है भगवान श्री कृष्ण का, उसके लिए सब जगह तैयारी हो रही है। तो हमें याद रखना, अपना कर्तव्य पालन करके हर समय हर क्षण अपने कर्तव्य पालन को, स्वार्थ को निकाल कर कर्म करते रहेंगे, वही भगवान का यज्ञ होता है। पुत्रदा एकादशी शुरू करूंगा। ओम शांताकारं भजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरदान गम्यं वन्दे विष्णो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री कृष्णाय नमो नमः। शरण प्रभु क्या हो रे, यही समय है प्यारे। आज एकादशी, पुत्रदा एकादशी है। आओ शरण आना है, शरण प्रभु क्या हो रे, यही समय, क्योंकि शरीर बार बार नहीं मिलेगा, आज मिला है। मनुष्य जन्म अनमोलक है, अनमोल, क्योंकि इसका कीमत ही कहीं नहीं निकलेगा। वृथा नहीं इसे गवाऊं रे, चिंताओं में, शोक में, भय में, इधर उधर गलत कर्म, वो क्यों ऐसे बात करते। एक एक क्षण हमारा कीमती होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते हैं। ये जो क्षण हम इस वक्त एकादशी का अगर मन करना था, इस वक्त में कथा सुननी थी, इस वक्त में भगवान का सुमरन करना था, आज इतवार भी है, कोई दफ्तर भी नहीं जाना था, फिर भी ऐसा इधर उधर की बातें चलेगी। भगवान उधर से नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ भी दुनिया भी कुछ करे, जब तक अब शरण प्रभु की किसी कैसे होना है, शास्त्र अनुसार होना है, उसी नियति के अनुसार होना। प्रभु तो स्वयं आपके अंदर ही है, वो तो यहीं पर है, वो बाहर तो कहीं है ही नहीं। इसलिए उसको समझने के लिए करो प्रभु की भक्ति, नहीं पीछे पछताओ रे, नहीं जिंदगी में पछताना पड़ेगा। क्योंकि बाद में भी जब तुम्हें सोचा होगा, हाय हाय पनुन त्रोम रचुम बेगान गलत गोम दम जिंदगी उन्द जाय कुरुम पान गलत, फिर कब उस वक्त वो समय बोलने का भी नहीं मिलेगा। इस वक्त है ना, इतवार भी, छुट्टी भी, श्रावण भी, और संपन्न होने जा रहा है। इसीलिए जितना जितना शीघ्र समय अभी भी जितना होगा, मन लगाकर शरण प्रभु शरण प्रभु शरण प्रभु क्या हो रही। ये अहंकार की सुई नीचे लाओ। जितनी अहंकार की सुई चढ़ जाती है, ऊपर जाती है, तो ये विकार बदलते हैं। ये कभी एकादशी को मान्यता नहीं देंगे, ये कभी शास्त्र को मान्यता नहीं देंगे। अपना शास्त्र निकाल कर अपना अनुसार चलेंगे, फिर बोले प्रभु प्रभु कहाँ है। वो वही है जो तुम हो, तुम्हारे अंदर वो तब प्रकट होगा जब तुम उसके मुताबिक चलोगे। उसमें यही है कि मैं व्रतों में एकादशी के व्रत में हूँ। इसीलिए छोटे बड़े सब मिल के खुशी से
बस गुण ईश्वर के गाए। हम एक बात सब, क्योंकि हम कश्मीरी पंडित समुदाय, जब हम कश्मीर में रहते थे, शाम के समय सब एक साथ बैठकर ही सब बच्चे बूढ़े जितने भी वहाँ होते थे, एक सम संध्या की पूजा होती थी। एक हर रोज एक क्रिया होती, एक बचपन हमारे, आज नहीं, हमारे बचपन में जब मैं कहता था, ये पता थे कितने वातावरण का बच्चे बदलो है। तो आज मैं इसलिए बोलता हूँ कि पुत्रदा एकादशी उदय हुआ है, ओम को जानो, आओ ना, दर्शन करो ना। जब तुम स्वयं दर्शन नहीं करोगे तो फिर कौन कहते कि मैं उम्र गोम पनिंत पारिद प्रजनावन जुसोसुम प्रजनावन सुप्रजनोम नजा वन कसराठम सोरी पानस तो गुमने विंगती ये पनुन पनुन पान यथ मज ये पन पौरुष बीच भी तो गुमने प्रजनावन। इसलिए क्यों अपना समय जाया करते हो? आओ इस एकादशी को मान्यता समझो, ये कितना मान था इसमें, कितना फल है इसमें, क्या सार है इसका, सब का सब इसका हमें ही इसका हम भगवान आशीर्वाद देने के लिए ही इस एकादशी को व्रत का जन्म दिया। अब पुत्रदा एकादशी सब मन लगाकर गीता सत्संग आश्रम में आज बैठे हैं। आज भवन में नहीं, आज गीता सत्संग आश्रम मुट्ठी में। आज इतवार थी, मैंने जननी माता जी को बोला सब वहीं बैठो, आज वहीं पर तैयारी करो, क्योंकि जन्मदिन की भी तैयारी करनी है, रक्षाबंधन की भी, पूर्णिमा की भी दिन भी तैयारी करनी है। तो वहीं से जितना हो सके उतने से मन लगाकर उसको आज गीता सत्संग में बैठो। वो भी वहीं बैठे होंगे, मैं कथा करूँगा, आप शायद वो भी बैठे, वो भी सुनेंगे। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण। अरे मेरा गला खराब है, आप तो गला खराब नहीं है ना। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। आप बोलते सुनता नहीं है। अरे जब कनेक्शन लगता है तो कौन क्यों नहीं सुनेगा? जब तुम मेरा सुनते हैं, मैं क्यों नहीं सुनूंगा तुम्हारा? अगर तुम नहीं मेरी सुनोगे तो मैं भी कहाँ सुनूंगा? जो मेरा सुनते इस वक्त वो ये वो उनका भी सुनता है। इसलिए प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्ण। करो शुक्र। श्री युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? श्री युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। आप तो बताते हैं कि मैंने पहले भी कहा, भगवद गीता श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद है और एकादशी की कथा ये युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के संवाद है। अब युधिष्ठिर ने फिर ही उसका प्रश्न किया, प्रभु हमें बताओ, आज की इस पुत्रदा एकादशी, इस एकादशी इसका नाम क्या है? मधुसूदन कहने लगे, इस एकादशी का नाम पुत्रदा, प्रेमियो पुत्रदा। और याद रखना, हम सब पुत्र ही हैं। हम कोई यहाँ बेटा, कोई बेटी, कोई अच्छा बुरा, कोई, हम सब पुत्र ही हैं। हमारा सबका एक ही बाप है, वो है परमेश्वर, परमात्मा। और जब अंश बने हैं, इस शरीर के अलग अलग माता पिता बन जाते। याद रखना, इसको नोट करना। एक माता पिता सबका, जगत का कल्याण का एक ही माता पिता, वो है परमात्मा, इस जीव आत्मा का परमात्मा। लेकिन जो शरीर बनाने वाले होते हैं, वो भी इस जीव आत्मा के माता पिता साथ बनते हैं, क्योंकि उन्होंने इसको शरीर बना के दिया। इसलिए दूसरा ऋणी बनते हैं उन माता पिताओं के जिन्होंने शरीर बना के दिया। ये माता अपने पिता, जो अगर पुत्र हो, पिता हो, दादा को भी अपना माता पिता, पुत्र को भी अपना पिता, पोतों को, सबों को अपने अपने। लेकिन जब पोत्र, पिता, दादा जितने जड़ हैं, उन सब को एक ही आत्मा का परमात्मा, इन्हीं के वो अंश है। समझ आ गई मेरी बात? इसीलिए हमारी एक बात समझेंगे, यहाँ हम पुत्र सब है ही।
हम सबको, और हम जिन पुत्रों के लिए आशा करते हैं वो शरीरधारी बने हुए, उनके लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं ताकि उनको भी सतबुद्धि मिले। जब सतबुद्धि होगा तभी तो कृपा होगी उनको। मधुसूदन कहने लगे, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही हमें ज्ञान का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महेशपति नामक एक नगरी थी। हर समय जैसे आज यहाँ नगर बना है, आज से 1000 साल भी यहाँ कोई नगर होगा। नगर नहीं होगा तो कोई बस्ती नहीं, तो कोई चीज तो होगा, जमीन तो होगी। इसलिए हर समय जब हम देखते हैं, इससे पहले भी इतनी यूनिवर्सिटियां, इतनी पहाड़े हैं जितने आज खोज करते हैं, हर समय सत्यायोग, त्रेतायुग, कलियुग, द्वापर जितने आज तक चलते आए हैं। और इसी सत्यायोग में जब कहीं द्वापर युग में की बात करता है तो द्वापर युग में एक महेशपति एक नगरी थी जिसमें महाजित नाम का राज करता था। उसका आज भगवान व्याख्या करता, परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज सुखदायक नहीं लगता था। उसका कोई पुत्र नहीं था, शरीर का पुत्र। हम सब पुत्र ही हैं भगवान के, लेकिन जब शरीरधारी पुत्र संसार के मांगने लगे तो उसको आगे लेने के लिए वही कहते हैं कि उसको कौन सा पुत्र चाहिए, कि उसे कौन सा चाहिए। तो उसको अपना पुत्र राज चलाने के लिए नहीं था, अपने हिसाब से राज जो उसका राजा था उसको आगे चलाने के लिए। यहाँ एक बार प्रार्थना भी करते हैं, जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। अंधन को आंख दे, कोड़न को काया, पांजन को पुत्र दे, निर्धन को माया। नोट करना इस बात को। अंधन को, अरे भाई आंख है, लेकिन इनमें क्या वो प्रकाश है? जिस ज्ञान इंद्रिय के रूप में इस आंख को बनाया गया, इसलिए ये वो आंख नहीं है। हम अंधे हैं, हम माया के गुलाम हो गए हैं, हम माया के लीन हो गए हैं, माया के चक्कर में फंसे हैं। बस यही देख देख कर हम ईर्ष्या भी, खुशी भी, अहंकार भी, अहम आत्मा के साथ जुड़ जाता है। आत्मा मलिन बन जाकर हमें वहां लुप्त होकर माया के साथ मिलते हैं। इसीलिए अंधन, हम सब अंधे हैं। इनमें से कोई होगा जो एक ही इस संसार के भाव से निकले, संसार को उस भाव से देखे। एक बार एक धनी पुरुष था, उसके पास धन था, तो नौकर था उसके पास बहुत। एक नौकर था, उसको जो बड़ा लगता था शरीफ है, ये इस काम में नहीं लगेगा, जा तुम गाँवों की रक्षा करो, तुम दूध लाया करो, बस तुम्हारा काम ही। एक बार वो दूध लाने गया, लेकिन सबको कहता था इस नगरी में कोई मेरे बढ़कर कोई नहीं होना चाहिए। जो प्रॉपर्टी मेरे पास है, इससे अगर कहीं और किसी को देखोगे एकदम मुझे बोलना, ताकि मैं उसको आगे नहीं जाने दूंगा। सब चापलूस लोग आते थे, हाँ महाराज यहाँ कोई नहीं, सब तुम बड़े हो। ये जो दूध लाने और सबसे छोटा था वो गया, तो उसने बोला तुमने क्या देखा आज? मैंने एक महापुरुष को देखा। एकदम चौंक गया वो धनी आदमी, मेरे से भी कोई बड़ा आदमी? अरे भाई मैंने कहा मैंने महापुरुष को देखा। कहाँ देखा भाई? वो एक जगह में, उसके कितने बंगले हैं? अरे मैंने बंगले नहीं देखे उसके, लेकिन मैंने उसकी महानता को, मैंने उसको महापुरुष को देखा, जरा दिखाओ मुझे। अरे भाई जहाँ जाना था, एक साधु महाराज एक पेड़ के नीचे अपने धून जलाकर आनंद में बैठा था कि वह चिड़िया भी सारे आती थी, सांप भी आते थे उधर, उसने देखे थे, वो चले गए थे। वहीं से वो धूनी से सामने ध्यान में बैठा था। अरे ये देखो ना, अभी ये भी ध्यान में है, ये महापुरुष है। यही संसार में सबसे अमीर आदमी है, जिसने बाह्य चिंता शोक को अपने जीत लिया है और आज आनंद में अपने ध्यान में, ईश्वर जहां पर बैठेगा वहां ध्यान में ही बैठता है। इसका ध्यान परिपूर्ण भगवान का है। एकदम चौंक गया वो धनी आदमी, क्या बात करते हैं। तो इस तरह से उसके अंदर वाली आवाज निकलने आने लगी कि मुझे भी ऐसा प्रकाश चाहिए। अंदर को आंख दे,
प्रभु से बात करो कि जो जिस आंख से मैंने इसको देखा, जब वो आंख तुम्हारे पास आएगी, उसकी आंख की रोशनी से तुम इसको देखोगे, तब तुम कह सकोगे अमीर कौन है, दैवी संपदा क्या, आसुरी संपदा क्या है। तो उसने कहा ठीक है, आज से मैं कुछ परिवर्तन हुआ। अंधन को आंख दे, ताकि जिस आंख से हम संसार को देखते हैं, अहंकार है, हम सब कुछ जुड़ जाता, लेकिन जिस आंख की ज्ञान की नेत्र से हम देखते हैं, वहां सब कुछ छल जगर एक आनंदमय एक ही ओमकार का रूप प्रकाश दिखता है। सब जगह वही ये पाता है। अंधन को कोड़न को काया, ये शरीर है ना, कोड़ का मतलब आलस्य। मुक्त करो अपने आप को। जिसने ये कहा बाद में करेंगे, तलजी कर पत मारा, ये बच्चा चाड़ वही करो, पत अभी बाद में करेंगी, अभी क्या सब चला गया, सब बाद में कल करेंगी। ना ना ना, जो करना चाहे उसी वक्त करो। ये शरीर को धारणा बनाओ, कोड़ बीमारी है ये, एक बार पकड़ जाएगी, कभी तुम ऐसा दोबारा ये कहोगे बाद में करते करते सारा काम तुम्हें अधूरा पड़ेंगे। इसलिए आलस्य है कोड़। जिसने आलस पा लिया है, समझो उसने संसार को अपनी बीमारी पाली है कि कभी समय पर अपना काम नहीं करेगा। क्यों सुबह देर से नींद से उठते हैं? मैं क्यों भक्तों को कहता हूं तुम जो भी सुबह ब्रह्ममुहूर्त में नहीं उठेगा, उसकी आलस की बीमारी है। उसको मजा आता है सोने में, हाँ ये भी ठहरा सो जाएंगे, ये बीमारी बड़ी, क्योंकि हमारा 6 घंटे का समय, 10 बजे सोएंगे, सुबह उठकर ये में 4 बजे 3 बजे से ही शुरुआत करना है। जब हम 8 बजे तक सोएंगे, 9 तक सोएंगे, फिर वो क्या है, आलस की बीमारी। मैं इसको मुक्त करो, अपने कोड़ बीमारी से मुक्त करो। जो करना चाहिए समय पर करते बनो। देखो संसार में कितना आनंद आएगा, धन प्राप्त होगा, दैवी संपदा। कोड़न को काया, इस काया को आलस से मुक्त करो। भांजन को पुत्र दे, बांझ को पुत्र, पुत्र आज चाहते पुत्र दे एकादशी। हर बांझ इंसान है हम, हमारे अंदर जो आत्मा निवास कर रहा है, इस आत्मा को प्रकट करना हमारा काम है। इस आत्मा को प्रकाशित हमें देखना हमें हमारा कर्तव्य है। इसीलिए ओम स्वस्ति सिद्धम, मुझे उसको देखना है, उसको समझना है। तो जिसने वो पा लिया, बांझपन समाप्त हुआ। बांझ का मतलब ये नहीं संसार के माता पिता से जुड़कर संसार में जिसका बच्चे नहीं हो जाएंगे वो नरकी हो जाएंगे। मत करना धोखा। मथुरा देवी माता, रब भवानी माता, आज जितनी भी हम माताओं को, हम ललित शरीर माता, अभी देखो अभी भगवान जी महाराज जितने भी हमारे प्रभु, हम उनको नमन करते हैं, उन्हीं के सारे बच्चे होते हैं, सारे परिवार उन्हीं के होते हैं। लेकिन जिन्होंने अपने आत्मा को प्रकट किया है, बांझपन समा, वो संत बनते हैं, महात्मा बनते हैं। जिसने यही संसार के पैदावार पैदा किया है, तो ठीक है वो भी एक कर्तव्य है, लेकिन फिर उसी में फंस जाकर उन्हीं में गिर जाते हैं। जानवर भी बच्चा पैदा करते हैं, नहीं देखा? कीड़े मकोड़े पैदा करते हैं, और वो जानवर कैसे उन बच्चों को पालते हैं, फिर पीछे पीछे नहीं चलते, उनको अपना घोंसला बनाकर अपने तरफ दिशा बदलते। दशा नहीं बनाती अपनी। आज जितनों ने दशा बनाई अपने, उनके पीछे 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 उन्हीं के रहकर घिस घिस कर जब शरीर छोड़ना होगा, तब उस वक्त भी वही गालियां देंगी, क्योंकि स्वयं अपना नाराज तो हुआ है। कर्तव्य है हमारा, बच्चा पैदा हुआ, उसको संस्कार दे दो, उसको पूरा तैयार करो, फिर उसको अपना घोंसला तैयार करो, शादी करो, उसके वान परस्त में तुम अपना कर्तव्य निभाओ। इसलिए नहीं तो तुम पीछे पीछे, बाकी जो तुम्हें अपना आत्मा को जानना है, भांजन को पुत्र दे। बांझ को स्नेह का औरत या उसमें औरत या मर्द दोनों में भांजन को पुत्र दे, ताकि वो पुत्र कौन है, यही परमेश्वर का जो आत्मा निवास कर रहा है। जिस पुरुष ने उस आत्मा को प्रकट करके उसका दर्शन किया है, सारा संसार उन पर मोहित हो जाते हैं, उनको हम उनके आशीर्वाद लेते हैं। अब ये पुत्र कौन है, यही जो यहाँ अंश बनकर बैठा है, जिन्होंने इसको समझ लिया, शरीर में जिसने इसको देखा, बांझपन समाप्त होगा। और निर्धन को माया,
निर्धन कौन है? जो कभी दान देता नहीं है, जो दान की कंजूसी करता है, दूसरों की सहायता नहीं करते, जिसने हमेशा दूसरों की सहायता के लिए अपना दान समझ लिया है। पहले भूख से पहले दूसरों को समझेगा, सुबह नींद से उठने से पहले दूसरों के बारे में सोचेगा। जब ऐसे ही बात करेगा तो उनके मन में हमेशा वो धनी रहता है, अमीर बन, जो हमेशा अकेला अपने लिए खाता है, अपने लिए, केवल अपने लिए, अपने 3 मंजिला मंजिल और फैमिली बना दी, 2 बच्चे, माता पिता भी नहीं, वो भी छोड़कर अपने बच्चों के साथ वो क्या है, जो अपने लिए खाता है, केवल वो शैतान बनते हैं। जो बांट कर खाते हैं, माता पिता के, भाई बंधुओं के जितने भी साथ हैं, उनको देख रहे हैं, वही इंसान बनते हैं। जो दूसरों को पहले खिलाते हैं, वही भगवान का रूप धारण कर, उनको वही बांझपन समाप्त होगा। बांझपन किसको समाप्त होगा? जो पहले दूसरों को खिलाते हैं, फिर बाद में स्वयं खाते हैं। नहीं तो पहले अपने बारे में सोचेंगे, बार बार सोचेंगे। इसलिए जब कुमार जी यात्राओं पर निकलता है तो पहले मैं अपने यात्रियों को कहता हूं, याद करो, जहां भी जाओगे पहले दूसरों के लिए बारे में सोचना। जहां भी आज तक इतने सालों में जितनी भी यात्राएं हमने की, मैंने भक्तों को कहा, कोशिश करो पहले इधर उधर देखो, जो भी बचेगा उसमें प्रसाद करो। केवल आज बारिश के कारण हम मानसर में पहले हमने स्वयं खुद खाया, हमने खाया वहां, क्योंकि बारिश के कारण हमने जल्दी बाद में खिलाया। लेकिन मुझे आज भी वो मन में कि हमने वो पाप किया, पहले हमने स्वयं को खाया, बाद में किसको खिलाया? ना, पहले दूसरों को खिलाना था, उसके बाद जो बचा हुआ अन्न बनता वो स्वयं उसी का धारण। प्रभु हमें इस पुत्रदा एकादशी का मतलब, इसका वो बांझपन समाप्त हो जाता है। आगे मेरे अंधन को आंख दे, कोड़न को काया, भांजन को पुत्र दे, निर्धन को माया। भगवान से ही प्रार्थना है तो आज संसार मांगते हैं, भांजन को दे दो जी पुत्र। अपना पुत्र जो है तो वो बांझपन है ही। निर्धन को जितना धन एफडीआर बनाओ, जितना कमाओ, दूसरों के लिए खाया करो, उसके बाद भी आलस जितना रखोगे। और आंख जो ज्ञान चक्षु, उसको तो पर्दा ही पड़ा है। फिर भगवान की प्रार्थना करेंगे, ये करेंगे, दान करेंगे, दौड़ धूप करें। कहा, ये तो आज के कलयुग का फन है। कलयुग ने इतना तमाशा बना के रखा है हमें, क्योंकि मैंने कल ही कहा ना, जब भगवान ने स्वयं आकर 4 युगों को सामने लाया, सतयुग को कहा, सतयुग ये नरक और स्वर्ग बना है, इसका ख्याल करना। बोले प्रभु नरक की बात मत करना, यहाँ स्वर्ग सब जाएंगे। अब दापर को कहा, उसे चुप कर दिया, उसने कुछ नहीं बोला। तो दापर योग को कहा, हाँ जी महाराज, जो गलत करेंगे उनको तो नरक ही जाना होगा। जब कलयुग की बारी आ गई, कलयुग ने जोश से कहा, मैं किसी को स्वर्ग जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उसको किसी को जो भी कोई नाम जप करेगा उसी वक्त उसको मुदाखल करूंगा, उसके ध्यान में घुस जाऊंगा। वो तेरा ध्यान भटकर ही अपना ही ध्यान करेंगे। हाँ, नींद करके बैठेंगे, लेकिन ध्यान उसको मैं परिपक्व नहीं बना दूंगा। दान पुण्य करेंगे तो घुस जाऊंगा, मैंने दान दिया दिखाने के लिए करेंगे। हवन ये करेंगे, सिर्फ ड्रामा करेंगे, तमाशा करेंगे, अपना चोर निकलना। क्योंकि मैंने, कलयुग ने, ये हमने नहीं कहा, कलयुग ने कहा, जितना भी चारों तरफ आज जितना होगा, वहां घुस कर मैं उनको सब जगह कलयुग का प्रकोपित, उनका कोई फल देने वाला नहीं रहेगा। हाँ, उनमें कोई होगा जो गुप्त रूप में बात बंद करके कहीं होगा जो कलयुग में बचेंगे, वो तो जाएंगे, बाकी यहाँ सारा यही नरकवासी। इसीलिए हमें इसका ख्याल करना। जब भी कोई व्रत हो, धारण हो, यज्ञ हो, समझ लेना कलयुग में हमें जो भी कार्य करना है तो हमें इससे बचना है। स्वयं भगवान के लिए करना है, प्रभु के लिए, हमें दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करना। हमें दूसरों को बनाने के लिए, हमें दूसरों की सेवा के लिए अपना कर्तव्य, क्योंकि दूसरे कौन है? भगवान का रूप है। जब दूसरों को भगवान का रूप देखेंगे, उन भगवान के रूप में अगर वापस वो निंदा भी करेंगे, सहन करेंगे, अपना कार्य जारी रखेंगे। इस तरह से भगवान ने कहा, आज कलयुग है, बी अवेयर, होशियार रहो, दान करो, ये करो, तप करो, पूजा करो, पाठ करो, लेकिन कलयुग की तरफ इशारा करो। जब 4 सीजन बने, गर्मी सर्दी मौसम बन गया, जब सर्दी में आती है तो हम इस्तेमाल गरम कपड़े लाते हैं, जब गर्मी आती है तो फैन का इंतजाम करते हैं,
देखिए सूर्य वही, जमीन वही, वायु वही, पृथ्वी, हर एक चीज, लेकिन परिवर्तन जो असर होता है, इसलिए कलियुग का असर है। उस सामान का इंतजाम करो जिस सामान से तुम्हें वो कलियुग से बचना होगा। केवल भगवान के लिए करो, भगवान के लिए करो, भगवान को अर्पण करते जाओ। ये कार्य हमें भगवान अर्पित समर्पित हो जाएगा। नहीं तो ये सब जगह जितने भी हवन, ये दान तप होगा, संसार में जितने भी रहेंगे वो सारा अधूरा ही अधूरा रहेगा। आओ आगे। द्वापर युग के आरंभ में जिसने उस महापद में होने के कारण राजा को राज सुखदायक नहीं लगता था, क्योंकि उसका संसार चलाने के लिए कोई राज अपना नहीं था। इतना राज के लोग थे, लेकिन उनमें कोई नहीं लगता था कि अपना राज अपना होना चाहिए। राजा को राज सुखदायक नहीं लगता। जिसके संतान न होने उसका ये लोक परलोक दोनों ही दुखदायक लगते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा के अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आने लगी। राजा अपनी प्रजा को, प्रतिनिधियों को बुलाकर कहने लगा, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप किया नहीं। मेरे खजाने में अन्याय से कभी कोई धन नहीं आया। मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन नहीं छीना। किसी दूसरे की धरोहर में भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र और बांधुओं को तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना। सज्जनों की सदा पूजा करता रहा। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य को हरने हुए मेरे पुत्र नहीं है। मैं इस अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसको क्या कारण है? जरा आप मुझे इसमें मदद करिए। चलाना क्या था? राज, ठीक है, ये भी तो अपने हिसाब से, लेकिन क्या होना था? जैसे राजा भरत को हुआ, जो होना था। इसलिए ध्यान लगाना, इस कथा से भी ध्यान लगाना। एक माता पिता इस शरीर के होते हैं, एक माता पिता आत्मा के भी। वो माता पिता एक ही है। उसी माता पिता ने अपने शरीर से ही उत्पन्न किए। उसी दोनों को, मेल और फीमेल, उसे मनु और शत्रुपा और संसार बनाने के लिए उनको यह आदेश दिया। इस तरह से जो संसार में हम आए हैं केवल प्रभु से मिलने के लिए, ये जब तक रहेंगे कर्म फल भोगने के लिए। और जो भी हमें यहाँ मिलेगा, जो भी यहाँ नहीं मिलेगा, हमारा साथ है वो, जो भी भोगना है। इसलिए उसने यही कहा, मगर मैं ये राज, इसको राज कौन करेगा? कि उस वक्त वही चलाते थे। तो उसने राजा मोहित की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। कहाँ जाएंगे? आज भी जब हम कोई जाते थे, संत फकीरों के पास जाते हैं, जरा हमारा क्या बात हुआ, तो निकल पड़े किसी संत महात्मा को देखने के लिए जंगल में जाकर। तो प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए और बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन करते हुए राजा के हित की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म की ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्री, जितात्मा, चित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाला, तपस्वी, समस्त शास्त्रों को ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा। प्रेम से बोलो लोमेश जी महाराज की जय। प्रेम से बोलो लोमेश जी महाराज की जय। अब लोमेश जी के मारे बताएंगे वो कौन था, अब उसके आगे करेंगे। मुनि देखो, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। कल्प 4 युग, सत्यायुग, द्वापर युग, त्रेतायुग और कलयुग। 4,20,000, 8,64,000, 12,96,000, 17,28,000, टोटल करो 43 लाख, जब एक रोम गिरता था। इतनी अवस्था, इतना पुराना। वही लोमेश सब में जानकर ऋषियों को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा, आप लोग किस कारण आए? निस्संदेह मैं आप लोगों की हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए है, इसमें संदेह मत करो।
लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले कि हे महर्षि, आप हमारे बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ है। आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महेशपतिपुर की धर्मात्मा राजा प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है। कुंती फिर भी उसको पुत्रहीन के कारण अत्यंत दुखी है। हम लोग उसकी प्रजा है, उसके दुख से हम बहुत दुखी है। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। ये वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ा देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के प्रथम जन्म का वृतांत, हे राधा कृष्ण, जानकर कहने लगे कि ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसके कोई एक बुरे कर्म किए ये गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने लगे जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास की शुक्ल एकादशी के दिन काल के समय में जब 2 दिन की भूखी प्यासी थी, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल की ब्याई हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उसे प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को ये दुख सहना पड़ता। हर कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। इस राजा ने भी कैसे पिछले जन्म में पानी गाय माता पी रही थी, स्वयं इंतजार करना था, जितना था नहीं उसको हटाकर स्वयं पीने लगा। वहीं से उसको शाप लगा। एकादशी के दिन इसलिए राजा को ये दुख भरना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वो राजा हुआ प्यासी, क्योंकि वो था दिन एकादशी का दिन, इसलिए एकादशी का फल भी मिला। एकादशी का फल भी मिला। उस गाय को हटाने का फल, एक एक खैन का फल है। और एकादशी का व्रत धारण किया, उसने का भी फल हुआ, क्योंकि उसने पूरा मन से जल पीते हटाने से पुत्र की वियोग का जो दुख होने पड़ता, इसलिए दोनों का फल उसको मिला। राजा भी बन गया लेकिन पुत्र भी नहीं। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषियों, शास्त्र में पापों की प्रायश्चित भी लिखा है। जिस प्रकार राजा का ये पाप नष्ट हो जाए ऐसा उपाय बताइए। लोमेश मुनि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी को जिसका पुत्र एकादशी करते, जो आज है, उस वक्त समय में लोमेश जी ने उनको कहा, आज कुमार जी आपसे साथ सत्संग करता है, आज भी वही एकादशी है। अगर किसी को भी कोई संकट है, कोई पुत्रों के बारे में, कोई बच्चों के बारे में, आज बहुत बच्चे अस्वस्थ है, या बच्चों में आज इतनी बीमारियां लगी है कि वो आज ये गलत नशा करने लगे हैं। आज बहुत है, बच्चा जन्म लेने का मतलब ही नहीं। आज बच्चों ने बहुत बात ही गलत रास्ते इस्तेमाल किए हैं, या जिनके बच्चे नहीं हैं, सब का सब उपाय आज है। रोना धोना नहीं है। एकादशी का व्रत फल धारण करो। आज जब उस महेशपति की मंजूरी हुई, हमारी क्यों नहीं? इसीलिए आज कुमार जी ने सुबह प्रातः काल में ही कहा, सब हमारे बच्चों को, हमारे पुत्रों को सद्बुद्धि का प्रकाश दे, ताकि वो कभी अधर्म के रास्ते पर नहीं चले, हमेशा धर्म के रास्ते पर। माता पिता भी हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो इसलिए हम सबको आज ये प्रार्थना करना चाहिए। डरना नहीं चाहिए, ठीक है उसके लिए, लेकिन प्रार्थना भी सबसे बड़ी उपाय है, जो प्रार्थना भी हमें करना चाहिए। लोमेश जी कहने लगे, श्रावण शुक्ल एकादशी को जिसका पुत्र एकादशी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करते, इससे राजा को ये पूर्व जन्म का पाप अवश्य न हो जाएगा। साथ ही राजा को भी आपको वो जितना फल होगा दे देना उसका। वो अगर पुत्र की कामना है जरूर पुत्र भी उसको मिलेगा। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों से ये सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई। और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई, लोमेश ऋषि को आज्ञा अनुसार राजा सहित सब ने पुत्र एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल होने से उसका एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ।
इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल पक्ष श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी। मैंने फिर कहा, जिनका बच्चे हैं, अगर कोई कमी है आज प्रार्थना करो। आज कोई पढ़ने में कमजोर हैं, या कोई नशे में मुतला लग गए हैं, या कोई बीमारी में लगे हैं, आज प्रार्थना करो, जरूर भगवान प्रार्थना स्वीकार करता है। और अगर जिनके नहीं है, अगर उनको भी आशा करना संसार में चाहिए, उनको भी भगवान मनोकामना सिद्ध करता है। इसलिए राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान के सुख की इच्छा करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। सबको चाहिए आज इस व्रत को इतना 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 महत्व दे। सोमवार चंद्रवार उदाहरण सही, चंद्रवार ठीक छु, गुरुवार बृहस्पतिवार उदाहरण ठीक मैंने क्यों नहीं मान, लेकिन आज जो व्रत है इन्हीं बच्चों के लिए व्रत करना था, इन्हीं के लिए जाए। दोबारा अगर फिर आए ऐसा गलती मत कभी करना। और आज जरूर दान अपने हाथ से कर लेना। महात्मा को सुनने और मनुष्य सब पापों से मुक्त जाता है। इस लोक और संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। और इस तरह से आज हम श्रावण की दोनों एकादशियों की कथा यही गीता से मंडली के आसन से ही मैंने आपको सुनाई और आज का अमृत पान किया। अब जो दूसरी एकादशी आएगी, अजा एकादशी आएगी, वो भाद्र की 4 मास की दूसरे महीना भाद्र। ये श्रावण हो गया धर्म अर्थ दैवी संपदा कमाने का कौन सा रास्ता है, जहाँ से हम ये धन कमाते कमाते वही धन मिलेगा जो यहाँ भी काम आएगा, और जहाँ जाए वो वहाँ भी काम आएगा। अब उसको हम आगे एकादशी पर सत्संग करेंगे। आज हम यहीं से मैंने कहा आज थोड़ा यहाँ पर मेरा ये शरीर स्वस्थ ठीक नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया इधर। आज इस तो ठीक हो जाएगा, 10-15 दिन नहीं लगा तो फिर वापस ही आऊँगा, वापस जाऊँगा। कोशिश करूँगा मैं पहले अपने हिसाब से। मैं भी मिला भी नहीं किसी के साथ, यहाँ किसी के पास आदमी नहीं, बस ऊपर में अपने 806 कमरे में बंदा बैठा हूँ, जहाँ से मैं आपके साथ सत्संग करता हूँ। आगे पूर्णिमा आएगी, रक्षाबंधन कल आखिरी सोमवार है। 4 सोमवारों में श्रावण मास की आखिरी सोमवार है। इसको मैं बार बार आपको कहता हूँ, ये सोमवार है, ये वो है, वो शक्ति है, ताकत है जो हमारा अंधकार को, अज्ञान को दूर कर सकता है, ग्रहण को दूर करता है। इसीलिए कल के सोमवार को भी सुबह उठकर ही प्रातः काल में हमेशा अपने भगवान को अर्पण करो, अपने आप को पूजा करो, ध्यान करो। फिर इस सोमवार का 4 सोमवारों का फल भी हमें मिलेगा। उसके बाद पूर्णिमा आएगी, बस वही पूर्णिमा जिसका इंतजार रक्षाबंधन है, वही जिसका यात्रा संपन्न हो जाएगी। तो श्रावण का पूरा महीना भी उस पर भी सत्संग करते रहेंगे। सिर्फ गला ठीक होना चाहिए। सर्वे भवन सिखना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा